ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां जिला अस्पताल परिसर में बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल की शिकायत के बाद उज्जैन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम पहुंची जिला अस्पताल। साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कड़ी कार्यवाही कर रही है। और बताएंगे कैसे सिवनी में समय से पहले राशन दुकान बंद करने को लेकर सेल्समैन के साथ हितग्राही का हुआ विवाद। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जिला अस्पताल परिसर में बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल पशुओं की मुसीबत का कारण बना हुआ है। परिसर के अंदर कर्मचारियों के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल फेंका जा रहा है, तो वहीं मरीजों के परिजन भी उसी स्थान पर भोजन की झूठन पॉलिथीन में रखकर परिसर में फेंक रहे हैं, जिसको पशु भोजन की झूठन के साथ वेस्ट मटेरियल भी खा रहे हैं। बायोमेडिकल का वेस्ट मटेरियल खुले में पड़े रहने से संक्रमण फैलने का खतरा भी रहता है। पशुओं के खाने पर पशु की मौत भी हो सकती है। जब इसकी सूचना संगठन के प्रतिनिधि व गौ भक्तों को मिली, तो उनके द्वारा रोष उत्पन्न करते हुए स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन को लिखित शिकायती आवेदन दिया, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब आवेदन की सूचना जिला अस्पताल के अधिकारी को लगी, तो आनन फानन में 7 ट्रॉली कचरा भरकर उज्जैन रोड स्थित नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड में फेंकवाया गया। ट्रॉली में किस प्रकार का कचरा था, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन के मौन रवैये के बाद गौ भक्तों के द्वारा आवेदन उज्जैन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है, तो मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और अपनी टीम के साथ वह आगर जिला अस्पताल में जांच के लिए पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर टीम नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंची, जहां बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल फेंके जाने की टीम को सूचना मिली थी, लेकिन ट्रेचिंग ग्राउंड में फेंके गए कचरे को जेसीबी की मदद से अन्य कचरों के साथ बराबर कर दिया गया था। प्रदूषण नियंत्रण की टीम ने जब कचरे की जांच की, तो वहां पर सुई, सिरिंज, पट्टी, ब्लड व अन्य मटेरियल मिलना पाया गया, पर किसने फेंका ये जांच के बाद पता लग पाएगा। फिलहाल टीम ने स्पॉट पर पंचनामा बनाया और नगरपालिका कर्मचारी से पूछताछ के बाद उज्जैन के लिए रवाना हुई। जांच व पंचनामे के दौरान जिला अस्पताल के कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी व गौ भक्त मौजूद रहे। चौरसिया है, मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आया हूँ। हमें शासकीय चिकित्सालय जो आगर मालवा है, उसमें बायोमेडिकल वेस्ट के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में जांच की गई है और प्रतिवेदन तैयार कर क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया जाएगा जांच के संबंध में। वर्तमान में CMHO महोदय द्वारा भी इस संबंध में कार्रवाई और जांच की जा रही है। उनसे हमारे को रिपोर्ट जो प्राप्त होगी, उसके पश्चात ही अंतिम रिपोर्ट तैयार करके आप सभी को क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। शिकायत अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के संबंध में थी, जिस संबंध में उनके जो प्रबंधन की स्थिति है और लॉगबुक है, उसकी जांच की जा रही है। और उस संबंध में हमारे द्वारा जो वहाँ पर सर्जन महोदय, सिविल सर्जन महोदय, उनसे भी चर्चा की गई है। उनसे उनकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है, उसको रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। इसमें सर CMHO महोदय द्वारा जो हमको जानकारियाँ प्राप्त होनी है, उसके प्राप्त होने के पश्चात ही हमारे द्वारा रिपोर्ट फाइल होगी। तत्पश्चात जो हमको जानकारी प्राप्त होगी और रिपोर्ट में पाया जाएगा, उन तथ्यों के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। इसकी चिकित्सालय आगर मालवा है, उनका जो सॉलिड वेस्ट है वो ट्रेंचिंग ग्राउंड उज्जैन के माध्यम से डिस्पोज किया जाता है, जो उनको हमारे को जांच के दौरान बताया गया था। उसके सत्यापन हेतु हमने यहाँ विजिट किया है, तो इनके लॉग रजिस्टर में उसकी एंट्री पाई गई है, तो वो संतोषजनक स्थिति पाई गई है कि उनके द्वारा वेस्ट का डिस्पोजल उचित तरीके से किया गया है, साफ स्थिति पाई गई है। आगे जो रिपोर्ट आएगी हमको सभी तथ्य मिलने के बाद, उसके बाद जो क्षेत्रीय कार्यालय है, हमारे क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आगे की कार्यवाही उनके द्वारा की जाएगी नियमानुसार। मुझे अभी कुछ दिनों पूर्व एक समाचार चैनल के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि आगर जिला शासकीय अस्पताल में जो है गायें खुलेआम अस्पताल का निकलने वाला वेस्ट मटेरियल, जिसमें पट्टियाँ, पन्नियाँ, जो है ब्लड, सिरिंज और प्लास्टिक का सामान काफ़ी जो है गायें खा रही है, वो जब देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद मैंने जो है उन पत्रकार महोदय से बात की, तो उन्होंने कि हाँ ऐसा ऐसा है और ये बायोमेडिकल पदार्थ है, इसको ऐसा नहीं फेंका जाना चाहिए और ऐसा नहीं फेंक सकते हैं। इसकी शासन की है अस्पताल है और शासन की एजेंसियां इसको उठा के ले जाती हैं। लेकिन आगर अस्पताल की व्यवस्था जो है काफ़ी बिगड़ी हुई है, चरमराई हुई है। और वर्तमान में जो हमने यहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड में आज मेरे द्वारा इसकी कलेक्टर महोदय और नगर पालिका और सबदूर जो है आवेदन दिए थे, प्रदूषण पर्यावरण सबदूर, तो उसके तहत जो है आज एक जांच टीम उज्जैन से आई थी। उनने जो है मेरे साथ यहाँ पे जांच की और उसमें पाया
के उसमें जो है निडिल है, सिरिंज है, पट्टियां हैं, दवाइयां हैं और ये सारी खुलेआम पाई गई अष्टबंधक। लेकिन वो ये बोल रहे थे कि ये हमारा नहीं उनका है। और 7 ट्राली शासकीय अस्पताल की इंटरव्यू में जांच अधिकारी ने बताया और यहाँ भी जो है 7 ट्राली वो पदार्थ आया जो बायोमेडिकल है। अब हमने उनसे भी निवेदन किया तो उन्होंने कहा भाई वो भी शासकीय, ये भी शासकीय और शासकीय काम है इसलिए। और यहाँ पे वर्तमान में उज्जैन की टीम के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन आगर की नगर पालिका और आगर के अस्पताल और आगर का जिला प्रशासन इनका काफी गठजोड़ चल रहा है। और उसके तहत ये जो पदार्थ डल रहा बायोमेडिकल, ये जनता के लिए भी नुकसानदायक है, गौमाता के लिए भी नुकसानदायक है, प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है, पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन यहाँ अस्पताल का इस प्रकार का डॉक्टरों का मैनेजमेंट चल रहा है कि उसके कारण सभी लोग असहाय है और इस पे जो है कार्रवाई होना चाहिए और उचित कार्रवाई। और इसके लिए हमें आगे भी कहीं जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, न्यायालय की भी शरण लेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, क्योंकि ये आगर की जनता के साथ और गौमाता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। ग्वालियर जिले में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कड़ी कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में होटल में फायरिंग करने वाले 3000 के इनामी 3 बदमाशों में से 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाशों से एक देशी कट्टा भी पुलिस ने बरामद किया है। फरार बदमाश की पुलिस तलाश कर रही है। देखिए, ये अभी हम लोगों का ये रहा है कि जो हवाई फायर जिन्होंने किए हैं, इसमें हमारी साइबर टीम और क्राइम ब्रांच ने बहुत अभूतपूर्व कार्य किया है। अभी जो पड़ाव पर अभी जो अपराध घटित हुआ है, इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार की गई। इसमें मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था और आज कहना चाहें तो हमारे ज़िले में इस प्रकार के जो अपराध घटित हुए थे, हम अधिकांश अपराधों के आरोपी पकड़ चुके हैं। और मेरा यही कहना है कि हवाई फायर जो है वो हमारे क्राइम को तो बढ़ाता ही है, साथ में हमारे जो सामाजिक वातावरण है उसमें भी एक अशांति का माहौल पैदा करता है। और इससे हमारी जो आम जन में पुलिस के प्रति तो विश्वास उठता ही है, साथ में अपने जीवन में ये लगता है कि ये क्राइम एक भयभीत करने वाला क्राइम है। इसलिए हम लोगों ने अधिकांश अपराधों में 307 की कायमी कर और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। ये चूँकि क्या होता है कि ये जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं वो इन पर 2-4 अपराध सभी पे हैं, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के। इसमें कुछ लोग जो है अपना दुकान को खाली करना, रंगदारी जिसको कहेंगे, रंगदारी में ये संलिप्त हैं। और इसमें जितने भी अपराध घटित हुए हैं वो कहीं न कहीं संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्तता के कारण ये अपराध घटित हो रहा है। इसमें हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि संपत्ति संबंधी जो शिकायतें हैं उनको गंभीरता से सुनी जाए, ताकि लोग पुलिस की जगह कहीं न कहीं इन लोगों का उपयोग न करने लगें, जो उनको लगता है कि ये शॉर्टकट तरीका है, इनके माध्यम से हम संपत्ति संबंधी अपराधों में हल कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, डर पैदा कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने इसमें गंभीर अपराध पंजीबद्ध किए हैं और सभी में इनाम करके गिरफ्तारी सुनिश्चित की। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। नर्मदापुरम के पड़ोसी जिले हरदा में पिछले हफ्ते एक 4 साल की अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले दुराचारी को पुलिस ने अभी कुछ देर पहले गांव वालों की मदद से एक खेत से गिरफ्तार किया है। लगभग 1 हफ्ते पहले इस घटना से सभी लोग दुखद हैं और इस घटना के विरोध में सिवनी, मालवा सहित पूरे जिले में दुष्कर्मी को पकड़कर फांसी की सजा देने के लिए ज्ञापन सौंपे गए थे, जिसके तहत पुलिस ने आज बड़ी कार्यवाही की है। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। पन्ना जिले के ब्रिजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 25-26 की देर रात्रि एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। मामले में परिजनों ने 3 आरोपियों के नाम बताते हुए कहा कि नाबालिग लड़की खेत में बेसुध हालत में मिली थी, जबकि पुलिस ने उक्त मामले में दुष्कर्म में तब्दील करते हुए एक आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और अन्य आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पीड़िता फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत नाजुक है और इलाज चल रहा है। वहीं पन्ना एसपी एसआई कृष्ण थोटा ने क्या कुछ बताया है, आइए सुनवाते हैं। चाची, कैसी घटना हो गई और कितने लोगों पे एफआईआर करवाई थी? कुको था 3 लोग कुको थे, यानी एक जानू सिंह, हाँ, और एक सत्यम गौतम और हेमंत 3 जने थे। जिसमें कहते हैं कि एफआईआर हुई है और 2 की नहीं हुई।
एक बच्ची ही की स्थिति कैसी है और क्या स्थिति में मिली थी? बहुत गंभीर है। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? मेरे को कार्रवाई चाहिए, उनकी पता करें, न्याय मेरे साथ। अच्छा, ब्रिजपुर थाना प्रभारी की भूमिका को क्या समझते, कैसी रहेगी? जब कोई कर रहे वही नहीं लिखी गई है, कोई FIR कोई मामला नहीं लिखा गया? नहीं लिखा है। मतलब जो आप लोगों ने आवेदन दिया था वो मामला? आवेदन हमारे कोई है ही नहीं है, तो कौन होगा? पुलिस ने आप लोगों को बुलाया था बयान? नहीं, कुछ नहीं बुलाया है, ना कुछ किया। एक आरोपी है कि 3 आरोपी है? 3 आरोपी, तीनों साथ में। पुलिस ने कितने आरोपी बनाए? एक को बनाया केवल, वो जो मेन। नाम बताओ क्या क्या? हेमंत और एक सत्यम है, एक जानू सिंह है। जानू सिंह। जाति क्या है? 2 पहाड़ी के के हैं, एक उमरी का। जानू सिंह। हेमंत पूरा नाम क्या लिखता है? जानू सिंह। उमरी। हेमंत पूरा नाम क्या लिखता है? हेमंत गौतम। और दूसरे? और एक है वो भी सत्यम गौतम। तीसरा? तीसरा जानू सिंह। जानू सिंह। ये उमरी का? उमरी का। सर, रेप का मामला आज आया है ब्रिजपुर थाना क्षेत्र का, क्या है पूरा मामला? आज ब्रिजपुर थाना क्षेत्र में एक बलात्कार संबंधी नाबालिग बच्ची के बलात्कार संबंध का मामला आया है, जिसमें रात में ही लगभग 2-2:30 बजे के आसपास इसकी सूचना मिली थी और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो संभावित आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला भी कायम है, बच्ची का मेडिकल भी हो चुका है और उसके बयान जो भी विधिवत लिए जाने हैं वो सारे हो रहे हैं। बाकी जो भी प्रोसेस है वो इन्वेस्टिगेशन। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? इसमें आरोपी तो अभी तक जो बयानों से समझ में आ रहा है फिलहाल एक का पता चला है और अगर आगे और इन्वेस्टिगेशन जारी है इसमें और यदि आते हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाए। पीड़ित की मां का कहना है कि गैंगरेप हुआ है। जी हाँ, मतलब जो जैसे भी बयान आ रहे हैं, पीड़िता का बयान, उसकी माँ का बयान और जो भी सब लोग हैं, जो भी सही विधिवत जो तथ्य आएंगे उसी हिसाब से आरोपी बनाकर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लेन-देन का मामला भी शामिल है? ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। केंद्र शासन द्वारा चलाई जा रही मुफ्त राशन योजना में राशन विक्रेताओं के द्वारा किस प्रकार लापरवाही करके हितग्राहियों को परेशान किया जा रहा है, इसका एक नमूना सेवा सहकारी समिति महगांव अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान थावर झोड़ी में देखने को मिला। ग्राम थावर झोड़ी के नागरिकों ने मीडिया को जानकारी देकर बताया था कि थावर जोड़ी के राशन सेल्समैन देवी प्रसाद सूर्यवंशी द्वारा माह की अंतिम तारीख में मात्र 2 गांव में एक दिन दुकान खोली जाती है, वहीं कुछ घंटों में गुपचुप तरीके से थंब लगवाकर राशन वितरण कर दिया जाता है। ग्राम के कई मजदूर वर्ग के लोग जो कि अपने दैनिक मजदूरी करने चले जाते हैं, उन्हें थंब लगाने की जानकारी नहीं हो पाती, जिसके कारण उन मजदूरों को राशन से वंचित होना पड़ता है, समय से पहले बंद कर देता है। दुकान ग्राम थावर जोड़ी और बाबू टोला के नागरिकों द्वारा बताया गया कि सेल्समैन द्वारा दोपहर के 12 बजे दुकान खोली जाती है, वहीं 3-4 बजे दुकान बंद कर दी जाती है, जिसके कारण कई लोग राशन नहीं ले पाते। माह में मात्र एक ही दिन दुकान खोली जाती है, जिसके कारण सेल्समैन की लापरवाही का नतीजा मजदूर वर्ग के लोगों को महीने भर भुगतना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है। कहाँ रहते हैं? मैं थावर जोड़ी रहता हूँ। राशन दुकान पे क्या हो गया? राशन दुकान में सर मैंने पिछले अगस्त का महीना था, हाँ। उसमें फिंगर्स लगाने का था, हाँ। मैं आया और ये 3 बजे चले गए यहाँ से। अब इसमें गलती किसकी? दुकान खुलने का समय कितना है? दुकान का समय था 10:30 से 5 बजे तक, पर ये 3:30 बजे चला गया। मैं आया, अब बोल रहा है बोले तेरी गलती, तू आया ही नहीं बोले। 3:30 बजे? हाँ, और इसके वर्कर बोल रहा है कि तू आया था। वर्कर बोल रहे हैं कि आप आए थे, अभी नहीं आए बोले। तो ये हर बार जल्दी बंद कर देते हैं? हर बार जल्दी बंद करता है, इसका कोई स्थायी समय नहीं है और ये आदमी देख देख के मतलब चूतिया बनाता है कुल मिला के। और खुलने के निश्चित दिन क्या क्या है माह में? इसका दुकान महीने में एक बार खुलती है। महीने में एक बार खुलती है? हाँ, इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है, अभी ये 12-11 बजे आया है, इसका भी कोई टाइम नहीं है। और ये सेवा सहकारी समिति महगांव है? महगांव के अंतर्गत? हाँ, महगांव के अंतर्गत आती है। तो और यहाँ के अन्य ग्रामीण लोगों के साथ है कि ये परेशानी बहुत ज़्यादा है, ये चूतिया बहुत बनाता है। अभी ये नहीं है ना, मैंने अभी देखा हूँ, ये फ्री गल्ला चल रहा है, इसने पैसे लिए अभी 4-5 लोगों से। कोई है पैसे जिनने पैसे लिया? 1 मिनट में लाना पड़ेगा, 1 मिनट बुला के ला लो।
ठीक है, 2 मिनट का टाइम दो। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।